सबसे पहली चीज, जर्नल होता क्या है? देखो जर्नल होता क्या है, पहले तो वहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में अपन ने बोला था जर्नल। रिकॉर्ड कैसे करते? ईयरली याद करने बैठोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो, तो मोस्टली जो आंसर यहाँ पे दिख रहा है वो है डेट वाइज, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकली लिखना। तो जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहली चीज, जर्नल होता क्या है? देखो जर्नल होता क्या है, पहले तो वहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है। जर्नल क्या होता है, जब भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना तो उनको कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा अपने को। भाई पैसा खर्चा हुआ, कोई सेल हुई, कोई परचेज हुआ, किसी को सैलरी दी, किसी को रेंट दिया, बिजनेस स्टार्ट किया, सेल्स रिटर्न हुआ, परचेज रिटर्न हुआ, किसी को डिस्काउंट दिया आपने, कुछ भी हुआ बिजनेस में, लिखना तो पड़ेगा ना। लिखना तो पड़ेगा इस चीज को, कि लिखना तो पड़ेगा, है ना। इस लिखने को जो सबसे पहली बार अपन जहां पे लिखते हैं, पहली पहली किताब जो अपन बिजनेस की बनाते हैं, उस किताब का नाम है जर्नल। तो जर्नल क्या है? एक बुक है, और इस बुक को बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सर ओरिजिनल क्यों? क्योंकि सबसे पहली बार तो इसी में ही हो रही है। सबसे पहली बार अपन जो अकाउंट्स को लिखते हैं ना, जर्नल में ही लिखते हैं। और जर्नल एक बुक है जिसके अंदर जर्नल एंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो जर्नल एक बुक है जिसके अंदर अपन जर्नल एंट्रीज करते हैं। अपन जर्नल एंट्री समझेंगे पूरी उसमें कि जर्नल एंट्री क्या होती है। तो जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज अ ट्रांजेक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड और रिटर्न इन दिस बुक एंड देयर आफ्टर ट्रांसफर टू लेजर। तो अपन ने प्रोसेस शायद पढ़ा था ना, जर्नल, लेजर। अच्छा, प्रोसेस शायद तो पढ़ा है, प्रोसेस पढ़ा है ना अपन ने। सबसे पहले क्या होता है उसमें? आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। ये पढ़ा है ना अपन ने? यस और नो? पढ़ा है क्या अपन ने? मतलब पढ़ाया है तुम्हें? मैंने जितना मुझे याद आ रहा है पढ़ाया तो है। प्रोसेस चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया तो है यार, बेसिक्स के बाद शायद। जल्दी बताओ ना, पढ़ा है तुमने? यस, हाँ ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में अपन ने बोला था जर्नल। रिकॉर्ड कैसे करते हैं? जर्नल में लिखते हैं, तो वो अपन कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है? क्लासिफिकेशन, जब अपन लेजर अकाउंट बनाते हैं। इस पे नहीं जाना है, ये अपना नेक्स्ट चैप्टर है फिलहाल। लेकिन बोलता है, मतलब इसमें लिखा हुआ है देयर आफ्टर ट्रांजेक्शंस आर पोस्टेड इनटू लेजर। मतलब एक बार जर्नल में हो गया, उसके बाद आप लेजर बनाओगे। तो ठीक है सर, बनाएंगे, अभी इतना क्या टेंशन लेना, अभी कोई टेंशन नहीं लेना है, लेजर बनाएंगे जर्नल के बाद, ठीक है। तो ये था अपना प्रोसेस। एनीवे, प्रोसेस ही, पूरा प्रोसेस ही पढ़ रहे हैं यार अपन। वैसे भी पूरी अकाउंटेंसी में आप लोग 11th में प्रोसेस ही पढ़ोगे। चलो, तो ये दोनों हो गई। अब इसमें लिखते कैसे? अच्छा बताओ, तुम बताओ कैसे लिखे। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि जब जो ट्रांजेक्शन हो रहा है तब लिखते जाओ, है ना। चलो मैं पहला बोलता हूँ डेट वाइज। आज के ट्रांजेक्शन लिख दिया अपन ने, आज जो जो हुआ। ऐसे रात को याद किया कि अच्छा आज ना सेल हुई थी, परचेज हुआ था, कैश हुआ था, कुछ ऐसा वैसा बैंक में डिपॉजिट किया था, रात को जो जो आया लिख दिया अपन ने, पहला। दूसरा, टाइम वाइज लिखो भाई, टाइम वाइज लिखो। टाइम वाइज का मतलब 2 बजे हुआ था, फिर कोई चीज 2:30 बजे हुई तो 2:30 बजे, 3 बजे हुई तो 3 बजे, ऐसे लाइन से लिखो। ये टाइम वाइज हुआ। तीसरी चीज मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि आप ईयरली लिखो, क्योंकि अपन साल भर के अकाउंट्स बनाते हैं। तो साल भर के जैसे लिखने लिखो। क्या आप बोलते हो? डेट वाइज लिखे, टाइम वाइज लिखे, ईयरली लिखे? कैसे लिखे अपन? डेट वाइज, टाइम वाइज, या फिर डेट वाइज? मतलब समझो आज के जो जो ट्रांजेक्शन थे, रात को बैठे अपन लिख दिए अपन ने ध्यान से, ऐसा करें अपन। कुछ लोग टाइम वाइज भी बोल रहे हैं। चलो अच्छा, ईयरली कोई नहीं बोल रहा। साल भर के एक दिन याद करना सर बैठ के। तुम्हें 3 दिन पहले का याद नहीं रहता। अभी प्रोसेस मैंने पूछा उसी में ही, अच्छा ये प्रोसेस था, ओ ईयरली याद करने बैठोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो, तो मोस्टली जो आंसर यहाँ पे दिख रहा है वो है डेट वाइज एंड दिस इज रॉन्ग। टाइम वाइज लिखते हैं अपन। जब जो ट्रांजैक्शन जब हुआ तब उसको लिखते हैं। कोई चीज 12:30, समझो 12 बजे हुई, उसको लिखेंगे अपन 12 बजे ही। कोई चीज 12:30 बजे हुई, उसको 12:30 बजे लिखेंगे। कोई चीज 1 बजे हुई, उसको 1 बजे लिखेंगे। कोई चीज 1:45 बजे हुई, उसको 1:45 बजे लिखेंगे। ये 1:45, समझ रहे हो आप? तो ऐसे ऐसे लिखते हैं अपन। ये 12 AM होगा ना यार, सुबह PM कैसे होता है? पहला AM। ऐसे टाइम वाइज लिखते हैं। इस टाइम वाइज लिखने को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकली लिखना। इस टाइम वाइज को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकली लिखना। तो जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम वाइज लिखते हो आप सारे के सारे ट्रांजैक्शंस, ठीक है।
फा हो गया आपका, मजा आया आपको? डेट वाइज